रीडर नहीं रहा जब से ये टेलीफोन वगैरह आ गया है, लेकिन किताबों का शौक़ रहा है और पढ़ने का शौक़ है। अच्छी अच्छी किताबें, ज़्यादातर मैं लिटरेरी बुक्स पढ़ता हूँ, हिस्ट्री बुक्स पढ़ता हूँ, तो मुझे किताबों से लगाव है और सबको होना भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं अभय आनंद जी का बहुत उनको अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ये किताब लिखी है एंड आई एम श्योर बहुत अच्छी लिखी होगी और मैं ये किताब पढ़ूँगा एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि इस तरह से हर इंसान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहिए सबके साथ। तजुर्बात से ही ज़िंदगी बनती है, तो इससे अगर यूथ को या हमारे यंगस्टर्स को कोई प्रेरणा मिल सके, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सर, आपने जोधा अकबर में स्वामी अभयनंदन क्या है में और काफी ये एक मेरी एक कहानी है, एक जीवन की कहानी है। अभय कैसे जीवन शुरू हुआ, कैसे कैसे परेशानियाँ, कैसे कैसे फिर संन्यास, कैसे ध्यान, फिर दोबारा संसार में आना, संन्यास से फिर संसार, फिर कहीं और, तो जीवन ऐसे ही चलता चला जा रहा है। तो वही कहानी है, उतार चढ़ाव, कोर्ट केस जीवन में। तो यही एक कहानी है जो मुझे सच्चाई है, जो मैंने लिख दी है, बस वो पन्नों पे लिख दी गई है। और उसको आप लोग पढ़ें, कहीं ना कहीं लोग उससे जुड़ेंगे। कुछ लोगों को अपनी कहानी सी भी लगेगी, कुछ को लगेगा कि ड्रामा है या किसी कुछ जैसा भी लगे, तो बस मैंने उसको पन्नों पे लिख दिया। सर, ये कहानी सच घटना पे आधारित है या आपके ऊपर है या किसी और? सच्ची घटना है और समाज के ऊपर भी है। समाज में हो क्या रहा है, जीवन लोग कैसे जी रहे हैं, घुट के जी रहे हैं, हमने थोड़ा खुल के जिया। तो ये इस तरह की कहानी। कितना समय लगा लिखने में? देखिए, मैंने 2 साल पहले सोचा था कि इसको एक ऑडियो बुक के रूप में लेके आए, लेकिन ऑडियो से जो आर्टिस्ट थे उनसे बात करी, बोले कि इसको राइट किया जाए पहले, तब इसकी ऑडियो बुक बनेगी। तो फिर राइट करने के लिए मैंने कहा मुझे तो लिखना ज़्यादा आता नहीं है, तो 2-3 पेज लिखे, फिर मैं थक गया। फिर कुछ लोग मित्र लोग थे, उन्होंने कुछ और सहयोग किया, तो ऐसे ही कुछ कहानी लिखती चली गई। 4 पेज किसी ने लिखे, फिर सब ने मिलजुल के इसको एक बुक के रूप में लेके आए। फिर अपने एक्सपीरियंस, कुछ सच्ची घटनाएं, कुछ ध्यान, कुछ ओशो की प्रेरणा जो जीवन में सीखा, जो संन्यास लिया 2020 में, 2 साल हम पहाड़ों पर रहे, हिमालय पर रहे, तो वो सब एक्सपीरियंस मिलजुल के ये बुक के रूप में है। तो क्या सर आप शुरू से ही राइटर बनना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। राइटर तो हम मजबूरी कह दो या ये कहानी लिखनी थी, जिस वजह से अब राइटिंग का शौक भी हो गया। जब मुझे लगा एक बुक लिख ली गई है, तो अब इसका पार्ट 2 भी लिखा जाएगा, क्योंकि अभी जीवन खत्म तो हुआ नहीं है, जीवन चलेगा आगे। तो हमने सोचा कि चलो, और राइटर बनने का कोई शौक नहीं है, आप लोग बना दें तो अच्छी बात है। सर इसलिए आपने इतना सुंदर बुक लिखा, तो क्या सर इस बुक के बाद आगे की भी बुक आएगी? कि ये बुक पढ़ने के बाद आपने बोला कि दूसरी भी पार्ट? इसका सेकंड पार्ट आएगा, अच्छा। क्योंकि जीवन अभी बाकी है, चल रहा है, जो कहानी है वो अभी अधूरी है, आगे चलेगी, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा। सर, आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आजकल की नई जनरेशन में राइटर उभर रही है? हाँ, आप मेरी एज अ बेटी डॉटर कितना प्राउड फील हो रहा है आपकी डैडी जी ने इतना अच्छा बुक लिखा? अब तो मैंने तो बुक पढ़ी नहीं है, बट आई हैव बीन थ्रू इट। तो मैं तो साथ में थी और सारी चीज़ देखी हैं, फील करी है रियल लाइफ में। जब भी पापा थे जिस सिचुएशन में थे, तो उस टाइम हम तो साथ में थे ही। और प्राउड तो है ऑफकोर्स, मतलब पापा कभी राइटर में उसको सोचा नहीं है कि राइट अ बुक, लाइक बुक लिखना इज अ बिग थिंग, ऐसे कोई भी तो नहीं लिख सकता। इट इज़ अ प्राउड। तो आप मतलब ये आपके इन्वायरमेंट में लिखते हैं, पढ़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे, क्या आपको कभी लगता है कि लिखना चाहिए या कुछ पढ़ना चाहिए? आपको ऐसा कुछ समथिंग इंटरेस्ट? अपना मेरा पर्सनली अभी तक तो आसिस नहीं है। पापा अभी इतना टाइम बाद आया, तो मतलब यू नेवर नो कब आए। अभी तो नहीं है, बट मे बी विद टाइम। भाई जी, इससे लोग क्या प्रेरणा ले सकते हैं इसको पढ़ने से? देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा क्या प्रेरणा ले सकते हैं, हर एक का सोच अलग अलग है। जो इसको पढ़ेगा, जो जिसकी सोच है वैसे ही समझेगा। ये नहीं कह सकते कि आप इसको मेरे हिसाब से समझेंगे, समझ रहे हैं आप, कि जैसा जो इसमें फील करेगा। हो सकता है किसी को गलत भी लगे कि यार ये क्या, ये तो गलत है, किसी को अच्छा लगे। जो इस दौर से गुजरा है शायद उसको अच्छा लगे, जिसने जीवन सीधा सीधा जिया है तो उसको लगेगा क्या है। तो ये तो जैसा जो पढ़ेगा, जैसा जिसकी सोच होगी वो उसको वैसा समझेगा। नहीं कह सकते कि किसी को क्या प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा तो उसमें खुद ही देखनी है कि हम कोई फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें हम क्या सीख के आ रहे हैं।
वो हर एक करेक्टर अपने आप को फिट कर लेता है हर एक फिल्म में। एक हीरोइन अपने हिसाब से फिट कर लेती है, एक विलेन अपने हिसाब से फिट कर लेता है। तो अब जो इस कहानी को पढ़ेगा, जैसा जो उसमें फिट फील करेगा, कोई फादर के रोल में करेगा, कोई प्रेमी के रोल में, कोई प्रेमिका के रोल में, कोई कैसे इसको फिट करेगा, कैसे उसकी सोच होगी कि क्या सही है क्या गलत है इस बुक में। तो वो तो जो पाठक है उनके पाठक कहाँ से ऑफलाइन या ऑनलाइन? ये अमेजोन पे कल से अवेलेबल हो जाएगी, आज रात से। थैंक यू। 2 घंटे लगते हैं, शायद 5 घंटे लगते हैं, लेकिन लिखने के लिए 40 साल लगते हैं। और अगर हम एक किताब किसी की पढ़ लेते हैं तो समझ लो हमने किसी की ज़िंदगी के 40 साल पढ़ लिए। तो मुझे लगता है कि बुक्स की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। आप बुक्स के थ्रू अपनी पूरी लाइफ बना सकते हैं। एंड जो गलतियाँ लोगों ने की हैं उनसे सीख कर वो गलतियाँ ना करने की बहुत बड़ी एबिलिटी मिलती है बुक्स पढ़ के। सो बहुत खुशी है कि इतनी अच्छी बुक उन्होंने लिखी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि घर जाके आज सबसे पहले ये बुक ही पढ़ूंगा। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। यंग जनरेशन का आप एक हिस्सा है और लिखने में और पढ़ने में आप कितना रुचि रखते हैं? बहुत, आपको मेरे चेहरे पर दिख रहे हैं ना। बहुत। लिखने पर तो नहीं, लिखने के लिए तो अभी बहुत साल का एक्सपीरियंस, बहुत सालों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। बट पढ़ने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड होपफुली हम आज घर जाके डेफिनेटली आज ही इस बुक को पढ़ेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। जी, मैं भी अभय आनंद जी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। और जो बुक है उनकी अभय से स्वामी अभयानंद तक, उनका टॉपिक ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहाँ पे वो लिखा हुआ है उन्होंने संसार, प्यार, कुछ बातें ऐसी है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड दैट बुक। आज हम लॉन्च पे आए हैं तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दैट बुक। में आपकी नज़र से आज की यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो खुद यंग हूँ, वेरी ऑनेस्ट। मैं अपनी तरफ से अभी मुझे लगता है कोई एडवाइस नहीं दे सकता, दे भी सकूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान के कैरेक्टर में एक इंसान जब बहुत कुछ अचीव कर लेता है ज़िंदगी में, फिर वो कुछ भी बोलता है वो बहुत अच्छा होता है। सो मैं अभी खुद यंग हूँ तो मैं किसी से बड़ा बनने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी को एडवाइस दूँ। बट मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने पर बिताना चाहिए। तो अभय जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन में हिंदी पुस्तक लिखना और उसे इतने अच्छे से लॉन्च करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सैडली बहुत ही दुखद है कि हम हिंदुस्तानियों पे आजकल अंग्रेज़ी का इतना ज़्यादा चढ़ गया है कि हिंदी पढ़ना, लिखना, बोलना ये सब थोड़ा कम हो गया है। बट होपफुली कि ऐसे और किताबें लॉन्च हों और इन्हें पढ़ने के लिए लोग और उन्हें पढ़ें और सक्सेसफुल बनें। जी, किताबें पहले बहुत पढ़ा करती थी, आजकल OTT ने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया है। ये सत्य बात है। पर फिर भी कोशिश यही रहती है कि जब भी हो सके तो कुछ अच्छे लेखकों की किताब हम पढ़ें। हिंदी ऑनेस्टली बहुत कम पढ़ा जाता है, क्योंकि हिंदी की किताब वो 12वीं में जो लास्ट पढ़ी थी, उसके बाद वही अंग्रेज़ी ने टेक ओवर कर लिया है। बट कोशिश हम ज़रूर करेंगे कि हिंदी फिर से पढ़ें। थैंक यू सो मच। काफ़ी इंट्रिग किया कि मतलब आगे और पीछे क्या है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि जैसे अभी लॉन्च खत्म होगा किताब हाथ में आएगी तो आई एम श्योर मैं पढ़ना शुरू करूँगा। और आपने क्या कुछ समझा या क्या चीज़ें जानी? मेरा उन 3 पन्नों में तो मेरे को ऐसे लगा कि जैसे जो अभय का कैरेक्टर है और जो ये जो लड़की है, पता नहीं कि शायद इनके बीच में हो सकता है कुछ आगे जाके कुछ होगा या नहीं होगा, बट मेरे को लग रहा है कुछ होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था कि बाय अभय इज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर। वो इंटरेस्ट कहाँ तक जाता है तो मैं किताब पढ़ के बताया। देखिए, सबसे पहले तो एक किताब लिखना ही एक चैलेंज होता है आज की तारीख में, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कि हम कॉलेज के बाद ये वो पीढ़ी है जो किताब नहीं लेती, राइट। तो मैं उस पीढ़ी से हूँ जहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद हम किताब पढ़ते हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल जीवी हैं आज भी जिनके बारे में जानकर आई थिंक हम उनके एक्सपीरियंसेस को हमारी अपनी ज़िंदगी में
इम्प्लीमेंट कर कर हम अपनी ज़िंदगी को भी एक इंस्पिरेशन बना सकते हैं। तो ऐसी किताबें आई थिंक ये हम फिल्म मेकर्स जो होते हैं ऐसी किताबों को ढूंढते हैं जिसमें कहानी अच्छी हो, जिसकी बैंडविड्थ हम वाइडर स्पेक्ट्रम में हम लोगों तक पहुंचा सकें। बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत आई थिंक फास्ट लाइफ जीना पसंद करती है। नथिंग रॉन्ग इन इट, बट येस बी क्विक, ये एक लाइफ स्टाइल है आजकल का। तो आई थिंक अगर ऐसी किताबें हम पढ़कर हम अगर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी ढूंढ पाते हैं तो एक प्रोस्पेक्ट बन जाता है कि एक अच्छी फिल्म हम बना पाए। अक्सर हम बस सेलिब्रिटीज़ और बड़े स्टैचर्स को हम बनाते हैं, बट ऐसी बहुत से लोग हैं जिन्होंने कठिनाइयों से गुजर कर बहुत सी चीज़ें अचीव की है लाइफ में, बट आज भी गुमनामी में कहीं वो गुम हो चुके हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट so that people can know about Abhay ji. And yes, I mean, you never know, tomorrow you might find somebody making a film about him. तब तक मत लिखिए जब तक अंदर से आपका जो है अंदर से वो लेखन ना बाहर निकले, चाहे वो पद्य हो या गद्य हो। अगर अंदर से कोई चीज़ आ रही है बाहर तो ही लिखिए, लिखने के लिए मत लिखिए। तो मुझे लगता है कि जीवन जो है हमें कई बार जो है इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं उत्साहित, हतोत्साहित या तरह तरह के जो अनुभव देता है, उससे कहीं ना कहीं एक हमारे मन के अंदर जो एक स्थिर समंदर है उसके अंदर हलचल पैदा हो जाती है, और जब वो हलचल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो सुनामी बन जाती है। तो लेखन भी एक ऐसी चीज़ है कि जब आपको जीवन की ये सब चीज़ें जो हैं आपको व्यथित कर देती हैं, और एक हद तक जब आप सहते रहते हैं और अचानक फिर वो सुनामी का जब रूप लेकर बाहर आती है, तभी जो है उसका इम्पैक्ट पता चलता है कि उसने कितना असर किया। तो ये आपकी जो किताब है ये बहुत जिज्ञासा तो जगा रही है, और आज इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और इसको बहुत उत्सुकता से और पूरी जिज्ञासा से मैं पढ़ना चाहूँगा। बुल्ले शाह जो है ना, बहुत साल पहले 400-500 साल पहले बोल चुका है कि बुल्लिया रबदा की पौना, बुल्लिया रबदा की पौना, इधरों पुटना ते उधर लाना। आपको एक जीवन मिला है, यहाँ पे जिए, अप है डाउन है। वैसे भी ये जो शहर है ये अप और डाउन का ही है, कभी हाई टाइड है कभी लो टाइड है। जब हाई टाइड है तो आदमी कहता है वाह क्या बात है, मुझसे बड़ा आदमी कोई है ही नहीं। जब लो टाइड है तो आदमी कहता है फिर उसके संस्कार काम में आते हैं, उसके संस्कार काम में आते हैं, उसका व्यवहार काम में आता है दोबारा उठने के लिए। ये जो इनकी जर्नी है, जो राइटर हैं, इनकी जर्नी भी बम्बई में जितने भी कलाकार हैं, गायक हैं, क्रिएटिव लोग हैं, वैसी ही जर्नी है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्या मोक्ष हिमालय में जाके मिलता है क्या? हमारे अंदर ही तो हिमालय है, अंदर ही सब कुछ है। तो यहाँ पे रह के काम करके मुस्कुरा के अगर हमको मोक्ष मिल जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से सफलता असफलता उसके बीच में अपने आप को संभालना वो बहुत बड़ी बात है। बट आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। इस तरह की बुक्स और इस तरह की शख्सियत सामने आनी चाहिए जो कि दुनिया को एक रास्ता दिखाए कि आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई डियर फ्रेंड संजय स्वराज, जिसके सौजन्य से मैं यहाँ पे हूँ और आप लोगों से मुखातिब हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस। थैंक्स अ लॉट। आज ये बहुत ही खूबसूरत दिन है, खूबसूरत मौका है। अभय से अभयानंद, स्वामी अभयानंद तक, इस पुस्तक का आज विमोचन हो रहा है। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स इसमें से देखे हैं, एक्सर्ट पढ़े हैं थोड़े से। मुझे लगता है कि ये पुस्तक बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। इसमें मतलब आज का ज़माना, आज के दिन में हमें कैसे जीना चाहिए और कैसे पास्ट को जोड़ना चाहिए और कैसे फ्यूचर तक पहुंचना चाहिए, इस सब के बारे में मैंने उसमें देखा है और बहुत ही खूबसूरत मौका है। संजय श्रीवास्तव, संजय स्वराज मेरे
जूनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से और हम NSD में साथ थे। उनके इनविटेशन से मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरा नाम अशोक भाटिया है, मैं भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट हूँ और आपने मुझे कई जगह देखा होगा, कई फिल्मों में, कई टेलीविज़न। इन दिनों थिएटर कर रहा हूँ ज़्यादातर। मेरा फेमस नाटक है चाणक्य, मनोज जोशी के साथ, जहाँ मैं अमात्य राक्षस की भूमिका करता हूँ। उसी के साथ जलियांवाला बाग मेरा एक नाटक है, वो भी मैं कर रहा हूँ। और अभी अभी मैंने लेटेस्ट मेरा जो प्रोडक्शन है वो है एक ब्लाइंड बच्चों के साथ जलियांवाला बाग किया। नहीं पन्ने पड़े हैं तो जो मुझे फॉरवर्ड किए गए थे, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, अच्छी बुक है। बट मुझे पहले तो मैंने जब टाइटल देखा ना, तो मेरे हस्बैंड का नाम है आदर्श, वो अपने आप को स्वामी आदर्शानंद बोलते हैं क्योंकि वो भी आध्यात्म की तरफ चले गए। तो जब टाइटल पढ़ा तो मुझे उन्हीं को, मैंने कहा अरे ये तो आप ही से रिजेंबल करता है। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में बार बार आ रहा था कि संन्यास के बाद उन्होंने प्रेम लिखा है, जो टाइटल पे ही लिखा हुआ है, संसार, संन्यास और प्रेम। तो प्रेम संन्यास के बाद आता है क्या लाइफ में? मुझे ये पूछना था उनसे। Great that a person whom I know has written this book, and initially I did not think that it will be very sensitive, but the moment I started reading it, and after each page was read, I could know this person, more than what I knew him. So all of a sudden my interest, it became really, really, really more and more and more. So I would love to tell about Swami Abhayanand to you and about the author. Swami Abhayanand is a writer, seeker, and a spiritual explorer who has spent years balancing worldly responsibilities with inner awakening. A science graduate, his true calling has always been the mysterious of the soul and self-discovery. His deep connection with Rishikesh and Himalaya led him on a path of introspection, where he spent 2 years in solitude, highly inspired by Osho, Western philosophy and spiritual teachings. He believes in harmonizing material life with inner peace. Currently based in Sharjah, UAE, he continues his journey of self-exploration while guiding others. His book is a reflection of experiences, offering insights into love, spirituality, and the quest for truth. This is Swami Abhayanand. और आगे क्या करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड फले फूले और लिटरेचर फले फूले। आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी क्यूरियस टू रीड द बुक। हिम्मत चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कब मुझे किताब दें और कब मैं पढ़ूँ। अच्छा, एनीवे आई रिस्पेक्ट हिज टैलेंट, दैट्स व्हाई आई कम हियर। की जो जर्नी है अभय से स्वामी अभयानंद तक, ये बहुत ही रोचक किताब होगी। जो भी उपन्यास और ऑटोबायोग्राफिकल उन्होंने जो लिखा है, देखिए कोई भी कैरेक्टर करने के लिए हमें उसकी पूरी जर्नी जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। एज एन एक्टर मैं इस किताब के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ और मुझे यहाँ बुलाने के लिए संजय स्वराज जी और स्वामी जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत ही आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस फंक्शन में मैं उनके साथ हूँ। थैंक यू। हाँ, सबसे पहले मैं संजय स्वराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया और इनके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अभय से स्वामी अभयानंद बन गए हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ आप भविष्य में इनको आचार्य अभयानंद देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है।
मैं थोड़ी सी इंट्यूशन के साथ भविष्यवाणी करता हूँ, मैं उसके बारे में इसे बोल रहा हूँ। और बाकी प्रकाश जी ने बताया कि जैसे ये कहानी लिखते लिखते इनको भी मैंने सुना कि ये कहानी लिखते लिखते कुछ दोस्तों के साथ कुछ लिखा तो लिखा और उसको इन्होंने जोड़ के एक किताब बनी। एक ऐसा नावल है जो कि सच्चाई और अपना क्या कहते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी के नज़दीक है। हाँ जी। सो ऐसी चीज़ें कभी कभी लिखी जाती हैं और कोई अलग ही आदमी, कमाली आदमी, अभी जैसा आदमी लिखते हैं। सो हम बाकी इनकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इनको इस नॉवल को पढ़ के हमको बहुत पहले तो मेरी शुभकामनाएं अभय जी को। अभय जी के साथ मेरा 22 साल का एक बहुत लंबा सफ़र रहा है और बहुत अच्छा और सुहाना सफ़र रहा है। इस सफ़र में अभय जी ने अपने जीवन को लेकर बहुत उतार चढ़ाव देखे, जो कि भाग्यवश भी है, कुछ कर्मवश है, कुछ व्यवहारवश है, और या कुछ अपनी मानसिक स्थिति को सही करने के लिए हम लोग जैसे अपने आप में हम ढूंढते हैं कि हम अपने आप में किसी ऐसे भगवान को, देवता को या अपने आप में शांति को ढूंढ रहे हैं। तो उसी संघर्ष के साथ इन्होंने जीवन को जिया, बहुत अच्छे से जिया, और हम सब ने बहुत इनको प्रेरणा दी कि आप एक पुस्तक को लिखें, जिससे आपके एक पुस्तक के माध्यम से समाज को ये पता लगे कि आखिर जीवन में अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो उसको कैसे सही किया जाए, जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और आप ऐसा प्रेरणा बन सकते हैं समाज के लिए कि जो आपके जज्बात हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो बातें हैं, वो बाहर आती चली जाएं और किताब के माध्यम से लोग उसको समझ सकें। तो और हमारे एक बुलावे पर, क्योंकि ये साहित्य से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम में पढ़ के जो उर्दू के साथ में जो लगाव रहा है और साहित्य के साथ में जो लगाव रहा है, ख़ास तौर से हिंदी लिटरेचर के साथ में, तो वो एक बहुत ही एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ आए। और अगर प्लीज़ आप आइए, आप यहाँ आए और आपने हमारे ओकेजन को और भी इसको ख़ास बना दिया, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि आप जो भी हैं अपने हृदय के उद्गार मेरा मीडिया वालों के सामने। सर, आप तो साहित्य से जुड़े हुए सर ने कहा, तो आज आप सर के बारे में, अभय सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने इतनी शिद्दत से अपनी जीवनी गाथा उन्होंने अब तक की जो है उन्होंने लिखी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं संजय जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया और मौका दिया, और अभय जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो किताब है एक तरह से उपन्यास भी है और एक तरह से ऑटोबायोग्राफी भी है, खुद की जीवनी पे लिखा है। और जब कोई भी साहित्यकार अपनी जीवनी पे कुछ लिखता है तो उसके लिए एक बड़ी हिम्मत की बात होती है, बहुत हिम्मत लगती है। तो क्योंकि जब सच्चाई लिखनी होती है तो वो सच्चाई हिम्मत के बगैर नहीं आ सकती, और ऐसी हिम्मत के लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत इनका मतलब इनको मानता हूँ कि ऐसी हिम्मत दिखाना आम राइटर के लिए या आम इंसान के लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि जिन्होंने ऑटोबायोग्राफीज आज तक लिखी है खुद के जीवनी पर, उन्होंने सच सभी लिखा है ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सच कहीं ना कहीं छुप जाता है। कुछ हद तक लिखते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया कि इन पर एफआईआर हुई है और फिर उन्होंने गृहस्थाश्रम से फिर जाके सन्यास की तरफ गए, फिर वापस सन्यास से फिर वापस अपने जीवन में आए, तो ये मिला जुला जो संगम इन्होंने किया है ये बहुत रोचक है और पढ़ने में मज़ा आएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये इस किताब को आप सब पढ़ें, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इनको। जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल आध्यात्म का जो जर्नी होता है लाइफ में, एक्चुअली वही अल्टीमेट गोल होता है। हमने मानव का जन्म लिया है, हमें सारे संसाधन मिले हैं ताकि हम अपने हायर सेल्फ तक पहुँच जाएं, और इस जर्नी में जितने लोग आगे बढ़ते रहेंगे उतने हमारे पूरे यूनिवर्स, हमारे समाज, हमारे देश, उसमें सबको भला होगा। एंड तो द मोर और हमारे पुराने जो आध्यात्म के या फिलॉसफीज़ या माइथ सब थे, वो इसी चीज़ का मतलब इंसान के अंदर जो ब्रेन है
और इंसान के अंदर जो जैसे जैसे हम कुंडलिनी कहते हैं, चक्रास कहते हैं, उसको अवेकन करने की क्षमता है, इसीलिए डाला है उसके अंदर। तो इट इज़ वेरी नाइस टू सी कि अभय जी हैज़ टेकन दिस जर्नी। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी 2007 में शुरू हुई, अभी तक मैं उस पर चल रही हूँ एंड बहुत आनंद आ रहा है। अभय जी जो अभय स्वामी अभय आनंद हो गए, तो मैं उनको सदा आनंद, पुनिका सदानंद की तरफ से सदा आनंद विश करती हूँ। ये अभी मेरे हाथ में है, मैं पढ़ूंगा और मुझे बताया गया था कि बुक बहुत अच्छी है, तो मैं पढ़ के फिर और अच्छा रिव्यू दे पाऊंगा। अभी तो मतलब अच्छी है ही। मैंने बता दिया है, बुक में एक जर्नी है, एक आदमी है जो सिंपल सा जीवन जी रहा है, फिर उसके जीवन में और कठिनाइयाँ आई और संघर्ष आए, फिर उस सन्यास की तरफ चला गया, फिर उसको एक प्रेम हुआ, प्रेम से भी अलग हुआ वो, फिर वो अध्यात्म की तरफ गया। तो इस तरह से पूरी कहानी है। फिर दोबारा वो जो सन्यासी जीवन से फिर उस संसार में आया, लेकिन संसार में उसका फिर मन नहीं लगा, फिर वो अब अकेला कहीं रह रहा है। तो ये कहानी है। आप आइए, अलग जर्नी की बात की गई है और इनकी अपनी चैलेंजेस होंगे लाइफ में, अपनी सोच होगी, अपनी संघर्ष होंगे और दो तरह के जीवन अगर इन्होंने देखे हैं इसी एक जन्म में, तो ये बहुत भाग्यशाली हैं और इनसे हमें और ज़्यादा कुछ सीखने को मिले इस दिशा में, ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैम, इस लाइन से आप क्या सोच पा रही है? वैसे स्वामी अभयानंद अभी एक्चुअली मैं बुक लॉन्च हुई है, मैं उसको पढ़ूंगी, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। ये मेरे को फेक बोलना नहीं आता बट आई थिंक इन्होंने बुक बना दी और लॉन्च करे, दैट इज अ बिग थिंग। बस और क्या बोलना, आई थिंक सब बोल दिया इन्होंने ओके। स्वामी से संन्यास तक की बात करते हैं। ये अभय जी ने किताब जो लिखी है, ये इसमें बहुत सारी सच्चाई है और सच्चाई यूँ मुझे लगती है कि वाकई अगर महिला किसी पुरुष पे कोई इल्ज़ाम लगाती है तो उस पुरुष को ये प्रूव करना है कि उसने ये किया है या नहीं किया है। मैं इस पर कभी बिलीव नहीं करता था, मैं सोचता था शायद महिला ही ठीक है, लेकिन मेरे एक बहुत नज़दीक के दोस्त हैं, उनके ऊपर किसी ने ये मतलब बिना किसी रीज़न के रेप का इल्ज़ाम लगाया। वो एक रात जेल में रहे और जबकि मैं जानता हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आज भी वो मतलब उससे पीड़ित है। पिछले 3 साल से वो उसको झेल रहे हैं और मुझे नहीं लगता जब तक वो ईश्वर को प्यारे होंगे तब तक वो उससे निपट पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले मैनी कंग्रेचुलेशंस टू आवर ऑथर साहब, क्योंकि देखिए जब कहते हैं ना हम लोग की लाइफ में अपना एक्सपीरियंस और शिक्षा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है, एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। आई एम अ बिग टाइम बुक लवर, तो आई थिंक मेरी बुक की जो पूरी जो हमारा पूरी कबर्ड है उसमें एक नया एडिशन होने वाला है, एंड आई एम गोइंग टू बी हैविंग अ ग्रेट टाइम रीडिंग दिस वन।